हरिओम। ओम गणेश। जब भगवान महाशिव अर्थात भगवान महारुद्र या शिव जी ने स्वयं जब भगवान गणेश जी की आराधना की थी, क्यों की थी? क्योंकि जब पूर्व काल में त्रिपुरारी अर्थात भगवान शिव भगवान रुद्र जब त्रिपुरासुर से युद्ध करने लगे तीनों पुरों पर अर्थात तीनों लोकों में, जब भगवान शिव जी उस त्रिपुरारी के साथ उस त्रिपुरासुर के साथ युद्ध करने को उद्यत हुए विजय हेतु, तब भगवान शिव जी ने महागणेश जी की साधना अर्थात पूजा नहीं की थी और युद्ध पर निकल गए थे। और अतः उसी के कारण वो विघ्नों से व्याकुल हुए। तब वह विचार करने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, युद्ध लंबा क्यों खींच रहा है, युद्ध में मैं विजय प्राप्त क्यों नहीं कर रहा हूँ, या फिर ये सारे विघ्न क्यों आ रहे हैं। अतः उन्होंने अपने मन से ध्यान लगाकर वह कारण देखा तो उन्हें पता चला कि उनको विघ्न विनायक भगवान महागणपति की पूजा करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की थी। क्योंकि युद्ध में भी विघ्न को निवारण करने के लिए, विघ्नों का विनाश करने के लिए गणेश जी की आराधना पूजा तो प्रथम पूज्य गणेश जी का करना ही चाहिए। और आदिकाल से भगवान गणेश जी है, आदिकाल से यह पंचदेवता है। तो उस संदर्भ में भगवान शिव जी ने फिर महागणपति की पूजा की और वह पूजा कर लेने के बाद भगवान गणेश जी ने प्रसन्न होकर फिर भगवान को वह सारे विघ्नों से मुक्त कर दिया। और फिर कहा जाता है कि यह जो विघ्नों को दूर करने वाला तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला जो स्तोत्र था, वो महाअमृत स्तोत्र के रूप में, महाअमृत माला मंत्र के रूप में जो हमारे पुराणों में स्थित है, गणेश पुराण के अंदर, वही है श्री गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्रम। और यह सहस्त्र नाम स्तोत्र इतना अद्भुत है, इतना शक्तिशाली है कि इसके विषय में बहुत ही कम आपको या तो ऑनलाइन या यूट्यूब पे या कहीं पर भी सोशल साइट पे, कहीं पर भी गूगल में भी सर्च करके देखें तो आपको सहस्त्र नाम स्तोत्र आदि प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जितना अन्य सहस्त्र नामों का महात्म्य जितना प्रचलित है, उतना शायद इस गणेश सहस्त्र नाम के विषय में आपको बहुत ही रेयरली मिल जाएगा। लेकिन इस गणेश सहस्त्र जो नाम है, यह जो गणेश सहस्त्र नाम है, वह व्यास मुनि ने ही कहा था कि कथम नाम सहस्त्रम तद गणेश उपदिष्टवान शिवदम तन्ममाचक्ष्व लोकानुग्रह तत्पर। लोगों के कल्याण के हेतु ही शिव जी ने यह लीला के माध्यम से इसकी उत्पत्ति की थी, अर्थात यह कथन किया था। फिर ब्रह्मा जी ने ही इसका पूरा जो कथानक मैंने आपको श्रवण करवाया वह किया था। और उसके पश्चात वहाँ से इस महान, सबसे पहला इसके लिए शब्द क्या उपयोग किया गया है कि यह जो गणेश सहस्त्र नाम है वह दिव्यौषधि है, दिव्य सहस्त्र अमृत नाम है। इसमें ये शब्द का प्रयोग किया गया है। यह केवल पाठ करने से फल प्राप्ति हेतु के लिए या फल प्राप्त हो इसके लिए ही केवल नहीं है, अपितु यह एक ऐसा सहस्त्र नाम स्तोत्र है जिसमें रोगों को ठीक करने के लिए भी बहुत सारी औषधि के रूप में यह काम करता है। और इसी के विषय में आज इस प्रथम भाग में संपूर्ण गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्र का मैं फल निरूपण अर्थात इसका महात्म्य क्या है, इसको करने से क्या फल आदि प्राप्त होता है, वह श्रवण करवाऊंगा। और अभी यह पूरा स्तोत्र स्वयं मैं लिख रहा हूँ, बहुत सारे श्लोक है तो लिखने में समय शायद जाएगा। तो जैसे ही वह मैं लिख लूँगा उसके पश्चात शब्दशः मैं पूरा पाठ करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो अवश्य इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके महात्म्य में जहाँ पर श्लोक नंबर जो है वह 175 से इसका महात्म्य शुरू होता है। श्लोक नंबर 175 से, मतलब मेरे पास खुद शब्द नहीं है क्योंकि मैं ही इसका एक प्रत्यक्ष रूप से साक्षी हूँ। क्योंकि इष्ट देवता के सहस्त्र नाम आदि तो हर एक कोई करता है और करने भी चाहिए, मैं अधिक नहीं कहूँगा। लेकिन अगर बात करें इसके महात्म्य में जो लिखा हुआ है तो भगवान कहते हैं कि विनायक जी के इस सहस्त्र स्तोत्र नाम का जो मनुष्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करेगा उसको संपूर्ण ऐहिक आमुष्मिक सुख प्राप्त होगा, अर्थात हर एक प्रकार का सुख प्राप्त होगा। चाहे उसमें आयु हो, स्वस्थ आयु रहेगा, आरोग्य स्वस्थ रहेगा, ऐश्वर्य, धैर्य, शौर्य, बल, यश, मेधा, प्रज्ञा, धृति, कांति, सौभाग्य, अति सुंदर रूप,
सत्य, दया, क्षमा, शांति, दाक्षिण्य, धर्मशीलता, सत्संग, सद्भावन स्थापन, विषय के साथ संवाद, पंडितत्व अर्थात विद्वत्ता, औदार्य अर्थात उदारता, गांभीर्य अर्थात गंभीरता, ब्रह्मवर्चस अर्थात ब्रह्म तेज, ओज तेज, कुल, शील, प्रताप, वीर्य, आर्यता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, धैर्य, विश्वसनीयता तथा धन धान्य की वृद्धि इस स्तोत्र के केवल एक बार ही पाठ करने से प्राप्त हो जाती है। चतुर्विध पुरुष और चतुर्विध जो जरायुज, अंडज, स्वेदज तथा उद्भिज जो जीवों से पूर्ण विश्व है वह उस मनुष्य के अधीन हो जाता है, एक प्रकार से वश में हो जाता है। इतना अद्भुत इस गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्र का महात्म्य है। आगे भगवान कहते हैं कि गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ जिस राजा, रानी, राजकुमार या मंत्र आदि के वशीकरण हेतु किया जाता है वह उस जप पाठकर्ता का दास हो जाता है, वशीभूत हो जाता है। इसके पाठ से धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष की तो अनायासी प्राप्ति हो जाती है। इसके पाठ से शाकिनी जो पिशाचिनी है, डाकिनी जो भूतनी है, राक्षस, यक्ष और जो ग्रहों का भय होता है वह सदैव दूर ही रहता है। इस स्तोत्र का पाठ साम्राज्य सुख देने वाला है, सभी शत्रुओं के मद का मर्दन करने वाला है, समस्त कलह के कारणों को ध्वस्त करने वाला है और जले हुए बीजों को भी प्ररोहित करने उगाने वाला है। इसके पाठ से दुष्स्वप्न का दुष्परिणाम नष्ट हो ही जाता है, क्रुद्ध स्वामी चित्त प्रसादन हो जाता है और जो षट कर्म है, शांति, वशीकरण, मारण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, ये जो सारी चीज़ है ना वो भी सिद्ध हो जाती है। अष्ट जो महासिद्धियाँ है, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, यह भी प्राप्त हो जाती है। जो त्रिकाल ज्ञान है, भूत, भविष्य और वर्तमान का भी ज्ञान हो जाता है। इस पाठ से शत्रुकृत आभिचारिक कृत्य नष्ट हो जाते हैं, शत्रु राजा के राज्य अथवा उसके सैन्य व्यूह का मर्दन कर देते हैं। यह स्तोत्र सभी को युद्ध के प्रांगण में विजय दिलाने वाला है, वंध्यत्व के कारक सभी दोषों को दूर करने वाला तथा गर्भ की रक्षा करने वाला और गर्भ में संतानोत्पत्ति करने वाला है। जहाँ गणपति जी का यह स्तोत्र प्रतिदिन पढ़ा जाता है उस देश में दुर्भिक्ष, 6 प्रकार की इतिया अर्थात अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषक, शलभ अर्थात टिट्टिया, शुक अर्थात तोते तथा पड़ोसी राजाओं का आक्रमण आदि कभी नहीं होता और वहाँ महापाप भी नहीं होते हैं। जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाता है उसको लक्ष्मी कभी छोड़ेगे ही नहीं। जिस घर में अगर कोई ऐसे रोग है, क्षय रोग हो, कुष्ठ रोग हो, प्रमेह अर्थात मधुमेह हो, अर्श अर्थात बवासीर हो, भगंदर हो, विषुचिका हो, हैजा हो, गुल्म, गोला हो, प्लीहा, तितली की वृद्धि हो, वाल्मीक अर्थात कुछ अंगों में सूजन हो जाए, अतिसार अर्थात पेचिश, महोदर अर्थात पेट बढ़ना या तौंद निकलना, कांस अर्थात खांसी, श्वास अर्थात सांसों से संबंधी रोग हो, गुदावर्त अर्थात कोष्ठबद्धता, शूल अर्थात उदर पीड़ा हो, सोफ अर्थात सूजन, अर्बुद, रसौली, जलोदर अर्थात उदर में पानी भर जाना, शिरोरोग अर्थात जिसको सदैव सिर की पीड़ा रहती है, हेडेक रहता है, वमी अर्थात वमन होना, हिक्का अर्थात हिंचकियाना, गंडमाला अर्थात कंठमाला, गले की गिरटियों में सूजन हो जाना, अरोचक अर्थात मंदाग्नि, भोजन की अरुचि तथा वात, पित्त, कफ के द्वंद्व के त्रिदोष से जनित ज्वर, आगंतुक ज्वर, विषम ज्वर, शीत ज्वर जो ठंडी से होने वाली बीमारी है वो, जो गर्मी से होने वाली बीमारी है वह, फिर जनित ज्वर, ऐकाहिक एक दिन के लिए अंतराल के पश्चात आने वाला ज्वर, जो रोग यहाँ तक गए हैं वो सभी विभिन्न दोषों से जनित रोग भी इस गणेश सहस्त्र नाम के स्तोत्र के नित्य पाठ करने से सब नष्ट विनष्ट हो जाते हैं। और अगर जिनको कभी यह सारी समस्याएं होने की संभावना है उनको कभी ये रोग होंगे भी नहीं। इस स्तोत्र के पाठ से स्त्री तथा पतित भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, अर्थात ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र जो भी है, ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो भी यह पाठ करेगा वह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इस सहस्त्र नाम स्तोत्र रूप मंत्र का जप शुभ फल प्राप्ति हेतु करना चाहिए। महागणपति के इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का सकाम भाव से, अर्थात अगर कोई कामना के लिए आप संकल्प करके इसका पाठ करते हैं तो इहलोक में भौतिक सुख भोगों को भोग कर अंत में वह गणेश जी का परम प्रिय होकर चंद्रलोक, इंद्रलोक, सूर्यलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक तथा शिवलोक आदि में गमन करते हुए अपने स्वेच्छानुसार वह गति करता है। फिर आगे कहा है कि जो कोई भी यह महागणपति का स्तोत्र करता है वह महागणपति का सबसे प्रिय हो जाता है। जो व्यक्ति गणेश जी में तन्मय होकर निष्काम भाव से इस सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह ज्ञान वैराग्य में स्थित होकर योग सिद्धि को प्राप्त करता है और एक लंबे अंतराल के बाद वह अपने पूर्व जन्म की स्मृति को भी प्राप्त कर सकता है। जो कोई मनुष्य अगर इस गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है वह पुनर्जन्म के अधीन नहीं होगा, नित्य निवृत्त अर्थात श्रम तृप्त होकर विनायक जी के धाम में लीन हो जाता है। इस सहस्त्र नाम स्तोत्र के जप करने से, पाठ करने से, पाठ करवाने से, सुनने से या किसी को सुनाने से या इस सहस्त्र पाठ की व्याख्या करने से, चर्चा करने से, सत्संग करने से, ध्यान करने से, इसका विचार विमर्श करने से या अभिनंदन करने से भी यह इलोक में वो मनुष्य इस लोक में, परलोक में सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। इसमें कोई भी शंका न रखें। और इस स्तोत्र का पाठ करने से महागणपति की कृपा तो प्राप्त होती है, लेकिन ये कहा है कि स्वयं रक्षा शिव जी भी करते हैं और उसकी रक्षा शिव से उत्पन्न 8 करोड़ गणों के द्वारा की जाती है। और कहा है कि गणेश पुराण में लिखित इस मंत्र स्तोत्र स्वरूप का जो व्यक्ति पूजन करता है उसके घर में भी सर्वोत्तम लक्ष्मी निरंतर विराजमान रहती है। सभी दानों, सभी व्रतों, सभी तीर्थों तथा सभी यज्ञों को करने से वह फल मिलता है जो कि गणेश जी के इस सहस्त्र नाम के स्मरण से ही प्राप्त हो जाएगा। जो कोई भी व्यक्ति इस गणेश सहस्त्र स्तोत्र का प्रतिदिन सूर्योदय काल में, मध्याह्न काल में तथा सायं काल में त्रिश्रवण अर्थात दिन में 3 बार किए जाने वाले जो पाठ का काल है वह समय नित्य निरंतर पाठ करता है वह ऐश्वर्य संपन्न हो जाता है, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, उसको वाक सिद्धि मिलती है, उसकी कीर्ति का सुदूर तक विस्तार होता है, उसकी दरिद्रता छिन्न भिन्न हो जाती है, दरिद्रता दूर हो जाती है और अधिकतर सबको वह वशीभूत कर लेता है। अकिंचन नितांत निर्धन व्यक्ति भी संयम पूर्वक अगर इसको सुनता है या इसका पाठ करता है और गणेश अर्चन में तत्पर रहकर 4 महीने तक अगर एक एक पाठ नित्य इस गणेश सहस्त्र नाम का कोई करता है या करेगा तो 7 जन्मों से भी अगर चली आ रही कोई दरिद्रता है तो उसका उन्मूलन करके महती अर्थात लक्ष्मी धन संपत्ति को वह प्राप्त करेगा। इसमें कोई शंका न रखें। दीर्घ आयुष्य, निरोगिता, अति निर्मल कुल, आर्तजनों को देने योग्य विपुल धन संपदा, पुण्यकर्मों से अर्जित निर्मल कीर्ति, अभिनव वाणी, व्याधि रहित सुंदर कांति, सदाचारी पुत्र, मनोनुकूल गुणवती पत्नी, अन्य जो भी अभिष्ट है वह सब गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ से ही सिद्ध होकर उसके जीवन में, घर में आ ही जाता है। तो यहाँ पर इतना अद्भुत इसका महत्व है। अब बहुत सारी जगहों पर बहुत इतर की चर्चा अगर कोई करेगा तो सबको ये हो सकता है कि इतने सारे रोग वगैरह जो इस स्तोत्र मात्र से ही सिद्ध हो जाते हैं, क्या सही में? तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि बहुत सारे रहस्य ऐसे होते हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं होता है और जो प्रमाण प्राप्त होता है उसका कोई रहस्य नहीं होता है। और गणेश सहस्त्र नाम के विषय में तो गणेश पुराण में ही लिखा है और बहुत सारा कुछ संस्कृत में है, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने आपको हिंदी में श्रवण करवाया। लेकिन जो शब्द मैंने कहा है वह हूबहू संस्कृत में व्यास मुनि ने कहा है, लिखा है, शिव जी ने पूजा की है। शिव जी ने इसी स्तोत्र के माध्यम से लोकानुग्रह तत्पर लोगों के कल्याण हेतु इस स्तोत्र को हमारे लिए ही पृथ्वी पर रखा है। अंत के जो 210, 211, 212, 213 और 214वां श्लोक है उसमें यह भी आता है, जिसका वीडियो मैंने बहुत समय पहले ऑलरेडी बनाया है, कि अगर कोई गणेश सहस्त्र नाम का पूरा पाठ ना कर पाए क्योंकि लंबा भी है और उच्चारण में शायद किसी को दिक्कत हो सकती है, तो गणेश जी का जो 21 नाम वाला स्तोत्र या श्लोक है केवल उसका पाठ करने से भी उसको गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्र का फल प्राप्त होगा।
लेकिन अगर गणेश सहस्त्र पाठ अगर आपको आ जाए और इसमें एक एक शब्द में लिखा है, अगर आप श्रवण भी करते हो, किसी को सुनाते हो, चर्चा करते हो, सत्संग करते हो, ध्यान करते हो, इसका पूजन आदि करते हो, तो बहुत सारे प्रकार से लाभ होते हैं। मतलब उसमें जो जो शब्दशः लिखा है वह सही में बहुत ही सत्य है, लेकिन उसकी चर्चा विचरण जग प्रसिद्ध जग विख्यात नहीं है शायद, इसलिए सबको पता नहीं है। लेकिन अवश्य एक बार गणेश सहस्त्र पाठ श्रवण करना और गणेश सहस्त्र पाठ नाम स्तोत्र संभव है तो स्वयं आरंभ करना कर दीजिए, और कुछ समय में इसका जो फल प्राप्त होगा वो ना आपने सोचा होगा, ना आपने कभी किसी से सुना भी होगा, और एक ऐसा मैजिकल आपको रिजल्ट प्राप्त होगा जो कभी भी सच में नहीं सोचा होगा। इतना इसका बड़ा महात्म्य है। और शायद जैसे इसमें लिखा है कि यह स्तोत्र ही ऐसा है कि उसके ऊपर हम शंका तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन चर्चा कर सकते हैं, शास्त्रार्थ कर सकते हैं कि इसमें ऐसा तो क्या है। तो इसमें एक एक श्लोक जो आता है, एक एक श्लोक उसमें जो जो शक्तियाँ है, जैसे चरक मुनि ने विष्णु सहस्त्र के विषय में कहा है कि कलयुग की औषधि है, इसके अगर निरंतर पाठ आप करें, उसकी एक संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आपके शरीर में, जीवन में परिवर्तन होगा। कहीं ना कहीं इसमें भी यही चीज़ है, और ये शिव जी ने भी कहा है, ब्रह्मा जी ने कहा है, वेद व्यास मुनि ने कहा है कि शायद इसकी जैसे संख्या बढ़ेगी जिस जिस प्रकार से, वैसे वैसे हमारे शरीर में, जीवन में, घर में हर एक प्रकार से यह परिवर्तन लाता ही है निसंदेह। तो ऐसा एक रहस्यमयी दिव्य मंत्र औषधि, दिव्य सहस्त्र नाम सूत्र जो इसमें ही लिखा है, यह आज मैंने आपको इसका महात्म्य श्रवण करवाया। बहुत ही जल्द मैं स्वयं इसका पाठ करके एक वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि आप भी चाहे तो इसका नित्य पाठ कर सकते हो या फिर इसको नित्य श्रवण कर सकते हो। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय गणेश।